जैसी जिय में जान रहे, तन में प्राण रहे, तेरी सी प्रीत संधि डोरी तो पासे सुरंदी रहे। अब देखना प्रहलाद कहाँ गिर रहा है बेचारा। बोले आप अगर कहते हैं तो फिर मैं विष्णु का आवाहन कर दूं। ऐसे तो इतनी सेना है, ऐसे तो मैं उनको ठीक कर सकता हूं, पहले तो अकेला था, ये बात ठीक है, आप सच कह रहे हो। सुनते 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 विरोधी बातों का भी सत्यत्व हो जाता है और श्रद्धा कम होती है। महाराज सेना को हुक्म कर दिया, यज्ञ याग तप जप नहीं होना चाहिए। हमारा पिता जो कहता था वही ठीक था। श्रद्धा होती है तब सही बात। जय जय। होम होम होम। तामसी श्रद्धा और राजसी श्रद्धा फरियाद करती और थोड़ा सा हिलाया पीठ दे देती। महाराज प्रहलाद बोलता है कि चलो ठीक है, विष्णु विष्णु की पूजा नहीं होनी चाहिए। ये तो मैं बच्चा था ना, भोला था ना, वो मुँह कुंभार का वो सब देखा ना, तभी से मेरी बुद्धि बिगड़ी थी। ले गए थे तेरे को जीव में से ब्रह्म बनाने के लिए, लेकिन अब तो ब्रह्म के बने क्या बने तेरी मर्जी की बात है। ले जाने वाले का कसूर नहीं, आने वाले का कसूर नहीं, लेकिन रजोगुण तमोगुण आ जाता है ना तो आदमी को परेशान कर देता है। श्री राम। इसलिए कृपा करके सत्व गुण बढ़ाया जाए, साधन भजन को नहीं छोड़े, तत्परता। खैर प्रहलाद कहता है फौज तैयार करो। विष्णु को आह्वान किया। भगवान विष्णु भक्त वत्सल, उनको पता चला कि प्रहलाद सात्विक श्रद्धा छोड़कर आ गया है चक्कर में, और प्रहलाद ने मेरा आह्वान किया, मेरे साथ युद्ध करने को तैयार हो गया। अरे जो पर्वतों से गिराने पर भी मेरा नाम और मेरा सुमरण नहीं छोड़ता था, दरिया में फेंकवाने पर भी जो मेरे सहारे के सिवा और किसी के सहारे को सच्चा नहीं मानता था, और लोगों के तपे हुए थंभे को आलिंगन करते समय भी मेरे सिवाय जिसकी नजर में और कोई सार नहीं था, ऐसा प्रहलाद सद्बुद्धि को, सात्विकता को त्याग कर कुमति का आश्रय लिया है। भगवान और गुरु और बात सहन कर लेंगे, लेकिन तुम्हारा अहंकार और तुम्हारा पतन उनको रुचता नहीं, उनसे सहन नहीं होता, इसीलिए तुमको ठपका दे दे के भी सावधान कर देते हैं। हुशु करो, ये बात ने 10 बार कहीने भी તમને સાવધાન કરશે। જય શ્રી કૃષ્ણ। કે આટલા લોકોની વચ્ચે કે કેવું તો મને એકાંતમાં કે હા રાજસી શ્રદ્ધા છે, તામસી શ્રદ્ધા છે। જય જય। આપણે તો કે છેટા છેટા રહેવું, આપણે તો જેમ સત્સંગ આવે સત્સંગ આંબળી જતા રહેવું। હવે તો બાબા કડક થઈ ગયા છે, એટલે આપણે કે નજીકની સેવા નહીં, આપણે તો દૂરની સેવા કરો। तो महाराज आप अपने अहम को बचाने के लिए ईश्वर का त्याग करने को राजी हो गए, लेकिन अहम का त्याग नहीं करते। आपको समझो डांट पड़ेगी, फटकार पड़ेगी, या कुछ सीख मिल कल्याण के लिए कुछ भी आपसे व्यवहार होगा तो आपके अहम को ही डांट पड़ेगी। आपके आत्मा को तो गुरुजी डांट नहीं सकते, और गुरुजी डांटना भी नहीं चाहते। आत्मा को तो कोई आज तक डांट नहीं सका, डांटेंगे तो अहम को डांटेंगे। जय श्री कृष्ण। जो कुछ टकोरा पड़ता है या गड़ाई होती है तो अहम की होती है। तो आप अहम को संभालने के लिए भगवान को त्याग करना चाहते। भगवान छूट जाए तो छूट जाए, गुरु महाराज छूट जाए तो छूट जाए, लेकिन ये अहम मेरा न छूटे। आप कितने अहम के भगत हैं। जय श्री कृष्ण कही दो बद्धा। नरसिंह मेहता कहते भोए सुवाड़ू भूखे मारू ऊपर थी मारू मार, એટલું કરતા જો હરી ભજે તો કરી નાખું નિહાર। ભૂખ તે રખા જમીન पे पड़े रहे, भोय सुवाड़ू भूखे मारू ऊपर थी मारू मार, देज करूं। અને तो पण जो श्रद्धा टकी रहे, समझी गए कि निहाल हो गया, फिर निहाल हो गया। जैसी जी में जान रहे तन में प्राण रहे, तैसी प्रीत संधि डोरी तो पासे सुरंदी रहे। अरे क्या आर्टिफिशियल है, भगवान भगवान क्या है क्या दिखावे कि भगवान भगवान की। भगवान क्या दया करते हैं। 15 साल से भगवान का भजन करता हूं और बेटे की शादी नहीं होती, क्या भगवान भगवान। तो तू बेटे की शादी का भगत हुआ, भगवान का भगत नहीं हुआ। और लगता सबको है कि मेरी श्रद्धा है, और श्रद्धा एक अद्भुत चिगम है।
2% होता है तभी भी श्रद्धा लगती है, 5 लगता है तो भी श्रद्धा है, 25 होता है तभी भी श्रद्धा। लेकिन श्रद्धा जब 100 डिग्री तक नहीं पहुंचती ना, तब तक श्रद्धे का साक्षात्कार नहीं होता। पानी जब 100 डिग्री तक नहीं पहुंचता तब तक बाष्पीभूत नहीं होता है। तो कभी पानी 50 डिग्री पे गया, फिर 40 पर आया, फिर 60 पे गया, फिर 35 पे आया, फिर 45 पे गया, लगता है कि श्रद्धा है, श्रद्धा है। जिसको अपने में मेरे में बहुत श्रद्धा है ऐसा लगता है, नहीं तो श्रद्धा से जब दूर होता है ना तब लगता है कि मेरे में बहुत श्रद्धा है। मेरे में दोष है ऐसा दिखता है ना, तो दोष से थोड़ा दूर होगा तभी दोष दिखेगा। ऐसे ही मेरे में ये गुण है, वो गुण है, ये दिख रहा है ना, तो तुम गुणों से जब थोड़े दूर होते हो ना, जब गुण नहीं होते तभी लगता है कि गुण है। आंख में काजल होता है ना तो नहीं दिखता कि आंख को काजल, आंख से दूर होता है तब काजल दिखता है। ऐसे ही श्रद्धा से थोड़ा आदमी दूर होता है ना तब लगता है कि मेरे में श्रद्धा है। जय जय। अपने में श्रद्धा दिखती है ना तो समझ लेना कि श्रद्धा अभी परसेंटेज कम है, इसलिए दिख रही। अपने में गुण दिख रहा है ना तो समझ लो गुणों से कुछ हम और दूर ही हैं। जितने अपने में गुण की तत्परता होनी चाहिए उतनी नहीं है। सद्गुणों के साथ एकता नहीं है। लोहे में अग्नि दिख रही है, लोहे को तो कुछ हिस्सा लोहे का बाकी है, इसलिए उसमें अग्नि दिख रही है। जब पूरी अग्नि हो जाती है तो लोहे को दिखता नहीं कि मुझ में अग्नि है, वो तो अग्निमय हो जाता है। तो श्रद्धा वाला श्रद्धेमय हो जाएगा। उसका रीत भात स्वभाव, उसके ज्ञान अपने आप फुटने। गुरु में, आत्मज्ञानी गुरु में अथवा परमात्मा में पूर्ण श्रद्धा हो तो ज्ञान अपने आप फुट निकलता है। उनके अनुभव जैसा अनुभव अपने आप होने लगता है, विचार अपने आप होने लगता है। भजन बढ़ जाता है ना तो आत्मविचार निष्ठा अपने आप प्रकट होने लगती। लेकिन हमारी श्रद्धा, हमारा अहोभाव बट जाता है। कुछ वाहवाही करने वालों के पीछे, कुछ उनके पीछे, कुछ उनके पीछे। एक भक्त ने कहा कि मेरे को तो मेरे साईं 3 साल के बाद मिले हैं। मोरो मुंजा साईं मुझे 30 साल का पो मिले। पुराने साईं 3 साल के बाद मिले। साईं तो वही के वही थे। 3 साल तुम्हारी वाह हो रही थी, कथा कर रहे थे तो तुम्हारी श्रद्धा बट गई थी, तुम्हारी प्रीति बट गई थी। अब जरा थोड़ा कंट्रोल हुआ और थोड़ा साधन भजन हुआ तो फिर हुआ। साईं तो वही के वही, मैं तो भाई वही का वही हूँ। 3 साल में खो नहीं गया था, मैं तो वही का वही था। करनी आपो अपनी के नेड़े के दूर। अपनी करनी से हम भगवान के और ईश्वर के नजीक होते हैं और अपनी करनी से ही हम भगवान और ईश्वर से दूर अपने को महसूस करते हैं। कोक वखत એવું લાગે કે આપણે દૂર થઈ ગયા છે બાપુથી, અને બાપુની આમ નજીકમાં હોઈએ તો એ લાગે કે દૂર થઈ ગયા છે, અને કેટલીક વાર હોય કે ના ના આપણે નજીક છીએ। तो नजीक तब लगता है जब आपका सात्विक श्रद्धा होती है, अहोभाव होता है, और दूर तब लगता है जब आप अहम के गुलाम होते हैं। जय श्री कृष्ण। महाराज प्रहलाद को अब विष्णु दूर लग रहे हैं।